dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, यानी क्या है जो टर्सरी एक्टिविटी किसे कहेंगे। तो देखें कि कर्मचारियों की कुशलता, अनुभव और ज्ञान के माध्यम से की जाने वाली क्रियाएं, यानी क्या है कि व्यक्ति है जो कर्मचारी है उसके कुशलता कुशलता कहते हैं बच्चों हुनर को, किसे कहते हैं हुनर को। और इसके साथ में अनुभव यानी क्या है वो कितने समय से कार्य कर रहा है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। किसकी बात बच्चों, एक्सपीरियंस की। और साथ में किसकी बात कर रहा है ये, नॉलेज की। किसकी, नॉलेज की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि कोई भी व्यक्ति हुनर, अनुभव और ज्ञान के माध्यम से कोई गतिविधि को संपादित करता है तो वो गतिविधि किस प्रकार की कहलाएगी बच्चों, तृतीयक गतिविधि कहलाएगी। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीयक। प्यारे बच्चों, प्राथमिक जो गतिविधि थी वह प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी। और जो द्वितीयक गतिविधियां थी, द्वितीयक जो क्रियाकलाप थे वे क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है किसी नई वस्तु का क्या है उत्पादन होता था, अर्थात ये क्या है उद्योगों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, उद्योगों से संबंधित थी। लेकिन जो तृतीय है यह सेवाएं हैं जो मुख्यतः क्या रहेगी, सर्विस सेक्टर की रहेगी। किसकी रहेगी बच्चों, सर्विस सेक्टर की रहेगी। और सर्विस सेक्टर क्या है बच्चों, मुख्यतः कुशलता, ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। देखिए इसे आगे लिखा है कि तृतीयक क्रियाकलाप अमूर्त प्रकृति, अमूर्त प्रकृति के होते हैं। यानी क्या है कि इसमें क्या है कि जो कार्य या सेवा जो संपादित की जाएगी इसका क्या है भौतिक रूप में ना होकर क्या है इसे महसूस किया जा सकता है, अर्थात अमूर्त होती है। ये भुगतान के बदले संपादित की जाती है। यानी क्या है कि यहाँ पर अगर आपको कोई सेवा लेनी है तो उसके बदले क्या है पेमेंट करना होता है। यानी क्या है ये भुगतान के बदले संपादित होती है। अब देखिए अपने इस अध्याय के तहत कौन कौन सी तृतीय क्रियाकलाप शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर 4 है। पहला है व्यापार एवं वाणिज्यिक, दूसरी तृतीय क्रिया है परिवहन, तीसरी है संचार और चौथी है सेवाएं। तो प्यारे बच्चों इसे हम क्या है एक एक कर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका कुछ वर्गीकरण देख लेते हैं। और वर्गीकरण में हम सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तृतीय क्रियाकलाप। जो टर्शरी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए बच्चों तृतीयक सेवाएं हैं या तृतीय क्रियाकलाप है, इसके 4 भाग हैं। पहला है व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा देखिए बच्चों परिवहन, तीसरा सेवाएं और चौथा इसमें दे रखा है कौन सा बच्चों, संचार। कौन सा है, संचार। अब देखिए जो आपका व्यापार और वाणिज्य है इसके 2 प्रकार है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। इसी प्रकार परिवहन है, परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन शामिल है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, अचल संपत्ति और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा। और इसी प्रकार आप देखिए संचार सेवा में, संचार में देखिए संचार के साधन में परिवहन के साधन शामिल है, दूर संचार और क्या है दृश्य और क्या है कि श्रव्य संसाधन शामिल किए गए हैं। अब क्या है कि इसकी प्रत्येक की एक एक पर विस्तृत जानकारी लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए पहला जो बिंदु है आपका व्यापार एवं वाणिज्य। इसमें हम सबसे पहले यह जानेंगे कि व्यापार किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा ये रहेगी कि वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय। क्रय यानी क्या है बच्चों, खरीदना होता है। किसे कहते हैं, क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। विक्रय यानी क्या है, बेचना। यानी वस्तु को
खरीदेंगे और बेचेंगे, ये प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? व्यापार कहलाता है। और देखिए, व्यापार का उद्देश्य सदैव लाभ कमाना होता है। यानी क्या है कि यह एक सेवा है, लेकिन क्या है, व्यक्तिगत लाभ के लिए। कैसी है बच्चों? यह क्या है, व्यक्तिगत लाभ कमाने के उद्देश्य से ही संपादित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना। अब देखिए, इस व्यापार को दो भागों में बांटा गया। व्यापार कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला है फुटकर व्यापार। कौन सा बच्चों? फुटकर व्यापार। फुटकर का अर्थ क्या है? यहाँ पर रिटेलर होगा। कैसा होगा बच्चों? रिटेलर की बात की जा रही। किसे कहते हैं फुटकर व्यापार? देखिए, इस व्यापार के तहत वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को बेची जाती है। यानी क्या है कि फुटकर व्यापार होगा, इसमें क्या होगा कि वस्तुएं होगी, इन्हें सीधा कस्टमर यानी ग्राहक, उपभोक्ता का अर्थ क्या है? ग्राहक, सीधे ग्राहक को बेची जाती है। और फुटकर व्यापारी बिक्री के अनुसार ही वस्तुओं का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। यानी इनके पास बड़ा भंडारण नहीं होता है, इनके पास में क्या है बच्चों? सीमित मात्रा में ही भंडार होता है। जितनी जरूरत होती है या जितनी बिक्री होती है, उसी अनुपात में अपनी शॉप में सामान रखते हैं। अर्थात ये क्या है? छोटे पैमाने के होते हैं। ये क्या है? छोटे पैमाने के होते हैं। इसके उदाहरण कौन-कौन से फुटकर व्यापारी कौन-कौन हो सकते हैं? देखो, रेहड़ी वाले, फेरी वाले और डोर टू डोर, यानी क्या है? घरों में द्वार से द्वार तक, है ना? घर-घर फेरी वाले घूमते हैं, द्वार से द्वार घूमते हैं वस्तुएँ लेकर, वस्तुएँ बेचने के लिए। वो सभी किसमें आते हैं बच्चों? वो फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। अब व्यापार का हम क्या है, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, थोक व्यापार। कौन सा बच्चों? थोक व्यापार। थोक व्यापार किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, यह व्यापार बड़े स्तर का होता है। यानी क्या है? बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें सौदागर और बिचौलिए शामिल हैं। सौदागर का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु का क्या है? सौदा तय कराने वाले। क्या है बच्चों? सौदा तय कराने वाले। अर्थात ये कैसे होते हैं? ये होलसेलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये क्या है? होलसेलर होते हैं। देखिए, और साथ में क्या है? ये मीडिएटर भी होते हैं। कैसे होते हैं? मीडिएटर यानी बिचौलिए, किसी सौदे को तय कराने वाले होते हैं। थोक विक्रेता फुटकरों को उधार माल देते हैं। यानी जो रिटेलर होते हैं, जो छोटे पैमाने वाले जो व्यापारी होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? ये उधार माल भी उपलब्ध करवाते हैं। अर्थात ये होलसेलर है। होलसेलर होता है वो फुटकर, यानी जो रिटेलर होता है उसे उधार माल क्या है? उपलब्ध करवाता है। अगला देखिए, थोक विक्रेता माल का संग्रहण मंडियों अथवा संग्रहण भंडारों में करते हैं। यानी क्या है? जो होलसेलर होते हैं, ये तो अपना माल कहाँ रखते हैं? या तो रखते हैं मंडियों में, या फिर क्या है? संग्रहण यानी स्टोर रूम बने हुए होते हैं, स्टोर रूम होते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं बच्चों? स्टॉक करते हैं। इस तरह से क्या है? ये व्यापार के दो रूप रहेंगे। कौन-कौन से? एक फुटकर व्यापार और दूसरा है थोक व्यापार। फुटकर यानी रिटेलर और थोक व्यापार का अर्थ क्या है? होलसेलर, यानी क्या है? बड़ी मात्रा में व्यापार करने वाले लोग। अब देखिए, अगला है कि व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? क्या बच्चों? व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? इसके बारे में हम अभी क्या है? जानकारी लेंगे। जिन कस्बों और शहरों का क्या है बच्चों? जिन कस्बों और शहरों का व्यापार संबंधित गतिविधियों से जुड़ाव हो, वे व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। यानी क्या है कि चाहे वो छोटा कस्बा हो या फिर शहर हो, अगर वो किसी व्यक्तिगत रूप से अगर व्यापारिक गतिविधि से, किससे बच्चों? व्यापारिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है, व्यापारिक गतिविधि से वह जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? व्यापारिक केंद्र कहलाएगा। अर्थात वहां पर क्या है? व्यापार संबंधित गतिविधियां ज्यादा होती है। और ये व्यापारिक केंद्र है, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? देखिए, पहला है पहला है आपके ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण रूरल मार्केटिंग सेंटर। कैसा है बच्चों ये है आपके रूरल मार्केटिंग मार्केटिंग सेंटर।
इसके तहत क्या क्या होता है देखिए बच्चों, ये स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु स्थापित किए जाते हैं। यानी स्थानीय यानी मूलतः जो क्षेत्र है उसकी लोकल जो नीडेड है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका स्वरूप अर्ध नगरीय होता है, यानी क्या है, आधे शहर जैसे, अर्थात क्या है कि शहर रूपी होते हैं लेकिन ग्रामीण ग्रामीण और शहरी का क्या है मिश्रित रूप पाया जाता है, उसे अर्ध नगरीय कहते हैं। अगला देखिए, ये केंद्र स्थानीय मांग वाली वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। यानी क्या है कि स्थानीय मांग अर्थात जिस स्थान पर जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु की क्या है ये आपूर्ति करते हैं। और ये मुख्यतः क्या है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। यानी ये जो विपणन केंद्र है, मार्केटिंग क्षेत्र है, ये कहाँ पर होंगे क्षेत्र, ये रहेंगे आपके गांवों में। कहाँ पर होंगे, गांवों में स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर है, ये गांवों में स्थापित किए जाते हैं। अगला देखिए, व्यापारिक केंद्र दूसरा है शहरी विपणन केंद्र। कौन सा बच्चों, शहरी विपणन केंद्र। पहले वाला रूरल है और ये कैसा है बच्चों, ये अर्बन है। कैसा है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर है। मार्केटिंग विपणन यानी मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग सेंटर होता है। अब देखिए इसके तहत क्या क्या रहता है, ये साधारण वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ विशेष वस्तुओं विशेष वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले केंद्र होते हैं। यानी क्या है कि सामान्य आवश्यकताओं वाली वस्तुएं तो होती ही होती है, उसके साथ में स्पेशल सेवाएं, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, वे सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। आगे लिखा है कि विशिष्ट सेवाएं। अब विशिष्ट सेवा में कौन कौन सी, जैसे बैंकिंग, यानी वहां पर बैंकिंग सेवा होगी, एजुकेशन हब होगा, है ना। इसके साथ साथ में क्या है, टेक्निकल जो सर्विसेज है वो भी वहां पर शामिल रहेगी। और ये सेवाएं देने वाले क्या कहलाते हैं, शहरी विपणन केंद्र कहलाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, आगे लिखा है कि एक नोट में लिखा है कि आवधिक या फिर कालिक बाजार क्या होते हैं। आवधिक या कालिक बाजार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखें कि वे बाजार जो एक निश्चित अवधि के बाद आवर्ती होते हैं, आवधिक बाजार कहलाते हैं। निश्चित अवधि मतलब क्या है कि जैसे 7 दिन बाद, 7 दिन को क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। या फिर क्या है, ये 15 दिन बाद, यानी क्या है, पंखवाड़ा। क्या है बच्चों, पंखवाड़ा। या फिर क्या है कि 1 महीने बाद, कितने, 1 महीने यानी 30 दिन, तो उसे क्या कहते हैं, मासिक कहेंगे। क्या कहेंगे, मासिक कहेंगे। लेकिन ये क्या है, दिनों की अवधि है। क्या है बच्चों, ये दिनों की अवधि है और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आवधिक आवधिक बाजार कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कालिक। काल किसको कहते हैं, समय को। तो क्या है, एक निश्चित समय बाद, और फिर इसमें लिखा क्या है बच्चों, इसमें लिखा है कि निश्चित समय बाद इनकी आवर्ती होती है। क्या होती है बच्चों, आवर्ती। आवर्ती का अर्थ क्या है कि यह पुनः इनकी क्या है, वापसी होती है। अर्थात क्या है कि एक निश्चित समय बाद ये पुनः इनका आयोजन होता है। देखिए इसके बाद में अगला, अब हम व्यापार और वाणिज्य के बाद में दूसरी तृतीय क्रियाकलाप पढ़ने जा रहे हैं, परिवहन। कौन सी बच्चों, परिवहन। परिवहन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है परिवहन। देखिए परिवहन कहते किसे हैं, इसके बारे में देखते हैं कि वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना क्या कहलाता है बच्चों, परिवहन कहलाता है। यानी क्या है, ट्रांसफर की बात की जा रही, किसकी, ट्रांसफर की बात की जा रही है। अब देखिए ये मुख्यतः सड़क मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है। यानी परिवहन किसके माध्यम से, या तो सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग या फिर क्या है, रेल मार्ग के माध्यम से संपादित किया जाता है। टिप्पणी में देखिए लिखा है कि परिवहन का सबसे सस्ता, सबसे क्या है, सबसे सस्ता जो साधन है वो क्या है बच्चों, जल परिवहन। क्यों, क्यों इसमें क्या है बच्चों, फ्यूल यानी क्या है, ईंधन की खपत बहुत कम होती है। ईंधन क्या है, कम होती है, अर्थात न के बराबर होती है। जबकि वायु परिवहन, कौन सा बच्चों, वायु परिवहन है जो उपरोक्त की अपेक्षा क्या है, महंगा। यानी सबसे महंगा कौन सा है, वायु परिवहन है। और सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा बच्चों, जल परिवहन का साधन है। अगला देखिए लिखा है कि परिवहन को जनसंख्या का आकार
और परिवहन पर होने वाला खर्च है वो ज्यादा प्रभावित करता है। अगला देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो तीसरी तृतीय क्रियाकलाप है संचार। कौन सा है बच्चों? संचार। देखिए संचार में क्या क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि संचार कहते किसको है। देखिए, संदेशों यानी मैसेज, तथ्य और विचारों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। यानी क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अपना कोई मैसेज या फिर कोई तथ्य है, उसे क्या है एक अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करें या फिर अन्य व्यक्ति के विचारों को सुने, अर्थात आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं संचार। उसे क्या कहेंगे? संचार कहेंगे। अब देखिए संचार के साधन कौन से, यानी क्या है कि विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के साधन कौन कौन से। तो प्रमुख साधन में रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल और चौथा कौन सा बच्चों? समाचार पत्र हैं। और ये सामने आपके देख भी रहे हो, ये जो वर्तमान युग का सबसे बड़ी खोज कही जाती है मोबाइल। कौन सा बच्चों? मोबाइल है। ये क्या है? संचार का वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है? साधन माना गया है। साथ में क्या है कि कंप्यूटर का भी, लैपटॉप है तो कंप्यूटर का भी क्या है अपना योगदान है। इसके साथ में इंटरनेट, ये यहाँ क्या है बच्चों? इंटरनेट की दुनिया के बारे में, ये डेस्कटॉप है। तो इस तरह से क्या है, इनके माध्यम से क्या है विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। देखिए अगला है इंटरनेट। इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल नेटवर्क। इसकी हिंदी बनती है अंतरराष्ट्रीय जाल। तो इंटरनेशनल नेटवर्क को शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनेट कहा जाता है। कि किसे कहेंगे? विभिन्न नेटवर्कों यानी अलग अलग नेटवर्कों का जाल होता है जो सभी कंप्यूटरों को जो सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, और इसे क्या कहते हैं? इंटरनेट या अंतरराष्ट्रीय जाल कहा जाता है। अगला देखिए, टिप्पणी में क्या लिखा है नोट में। आधुनिक समय में दूर संचार की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होने के कारण, यानी बेहतरीन होने के कारण, सुदृढ़ का अर्थ है बहुत अच्छी होना। कैसी बच्चों? अच्छी होने के कारण समय और दूरी को सीमित कर दिया। यानी क्या है, दूर संचार व्यवस्थाओं के कारण क्या है कि कम समय में अपनी बात को अन्य स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति कम समय में क्या है कि अन्य स्थान पर कोई भी सेवा ले सकता है। अर्थात क्या है, इस संचार की दुनिया ने समय और दूरी को क्या है बहुत ही मुट्ठी में कर दिया, अर्थात सीमित कर दिया है। अब देखिए बच्चों, हम तृतीय क्रियाकलाप की चौथे बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं, सेवाएं। कौन सा बच्चों? सेवाएं। अब देखिए सर्विसेज क्या है। देखिए सेवाओं में उद्योग एवं लोगों को जो व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं वे सेवाएं कहलाती हैं। यानी क्या है कि उद्योग और लोगों को, यानी जो लोगों को हम क्या है कोई व्यवस्था, क्या है कोई व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, और वो व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चों? उसे सेवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। सेवाएं सामान्यतः भुगतान पर आधारित होती है। यानी क्या है कि कोई भी आपको सेवा मिलेगी, लेकिन उसके बदले क्या है आपको पैसा देना पड़ेगा, अर्थात क्या है धन खर्च करना पड़ता है। या अर्थात क्या है उसका पेमेंट करेंगे तब भी हमें क्या है वो सेवा मिल पाएगी, अर्थात ये भुगतान आधारित होती है। अगला देखिए, सेवाओं को सेवाओं को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने बच्चों? दो भागों में बांटा गया है। पहली है निम्न स्तरीय सेवाएं। कौन सी? निम्न स्तरीय यानी लो लेवल की सेवाएं। निम्न स्तरीय सर्विसेज होगी, लो लेवल की जो सर्विसेज होगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, यह पहला बिंदु है। ये कौन सा बच्चों? ये आपके पहला बिंदु है निम्न स्तरीय। लिखा है कि शारीरिक श्रम इसके तहत शारीरिक श्रम से संबंधित सेवाएं शामिल की गई है। यानी क्या है कि इसमें ह्यूमन जो लेबर है, क्या है बच्चों? इसमें लेबर को शामिल किया गया है। यह सेवाओं का असंगठित रूप है। यानी क्या है इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, ये अलग अलग रूपों में होती है। इसके तहत इसके तहत कौन कौन शामिल है? दुकानदार, धोबी, मोची, माली इत्यादि की सेवाएं शामिल की गई। ये शामिल सेवा क्या है?
निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं। अगली विशेषता है कि निम्न स्तरीय सेवाएं कम भुगतान पर आधारित होती है, यानी क्या ये सस्ती होती है। कम भुगतान का अर्थ क्या है, इसमें कम धन की आवश्यकता रहती है और जिनका संबंध घरेलू सेवाओं से, और ये मुख्यतः कैसी बच्चों, ये घरेलू सेवाएं कैसी हैं, ये घरेलू सेवाएं होती हैं। अब देखिए इसका दूसरा रूप है उच्च स्तरीय सेवाएं। कौन सी बच्चों, उच्च स्तरीय, हाई लेवल। कौन सी बच्चों, ये रहेगी आपके हाई लेवल। कैसी, हाई लेवल सर्विसेज रहेगी, हाई लेवल सर्विसेज। हाई लेवल सर्विसेज में क्या होता है कि इसके तहत मानसिक श्रम से संबंधित सेवाएं होती है। पहले वाली किससे संबंधित थी बच्चों, पहले वाली थी शारीरिक, किससे से संबंधित थी, शारीरिक से थी, शारीरिक थी। जबकि ये कैसी है, ये मानसिक है। ये कैसी है, मानसिक सेवाएं। इसमें तो क्या है, लेबर का वर्क था, जबकि इसमें क्या है, विवेक का कार्य होगा। किसका होगा, विवेक यानी बुद्धि चाहिए। ये सेवाओं का संगठित रूप है। पहले वाला कैसा था बच्चों, जो निम्न स्तरीय सेवाएं थी वो कैसी थी, निम्न स्तरीय सेवाएं असंगठित थी। कैसी थी बच्चों, असंगठित थी। जबकि जो उच्च स्तरीय सेवाएं वो कैसी हैं, संगठित है, यानी इसमें ऑर्गेनाइजेस पाया जाता है। और जो संगठन होता है तो उसके नियम कायदे, उसके नियम कायदे और इसके साथ साथ में क्या है कि अन्य जितनी भी व्यवस्था है उनमें क्या पाई जाती है बच्चों, समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। अब देखिए उच्च स्तरीय सेवाओं के तहत मुख्यतः कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। देखिए डॉक्टर अर्थात चिकित्सक, टीचर यानी शिक्षक, वकील यानी एडवोकेट, म्यूजिशियन यानी संगीतकार और अकाउंट यानी लेखाकार आदि शामिल किए गए हैं। और ये सभी सेवाएं क्या है बच्चों, ये सेवाएं हैं घरेलू भी हो सकती हैं और बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भी होती है ना। क्या है, बाहरी आवश्यकताएं और घरेलू दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने क्या है कि तृतीय क्रियाकलाप की जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में पढ़ा। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।